Hello everyone. I welcome you all on this Moodle platform. So today we are going to discuss about pituitary gland. So do you know about master gland? Yes. So which gland is known as master gland? So answer is pituitary gland. This is the pituitary gland which is known as master gland. Why it is called master gland? इसे हम master gland क्यों कहते हैं? Because it control and regulate all other endocrine glands which is present in our body. तो जो अन्य ग्रंथियां हैं हमारी अंतःस्रावी तंत्र की, वो सभी ग्रंथियों पे कंट्रोल करने का काम कौन सी ग्लैंड करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड. तो ये इसीलिए ही क्या कहलाती है? मास्टर ग्लैंड कहलाती है. बट जैसे जैसे रिसर्च हुई और हमें पता चला कि दिस इज नॉट द एग्जैक्टली मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द अदर पार्ट्स. So which part is control this master gland? So who is the master of master gland? So hypothalamus, which is known as master of master gland. So चलिए बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कहाँ ये हमारे शरीर में पाई जाती है. तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ये पाई जाती है हमारे ब्रेन में. देखिए आप, ये जो ब्रेन का हिस्सा है, इसको अगर हम थोड़ा सा एनलार्ज करें तो आपको ये ब्लू कलर का जो एक पॉइंट सर्कल नजर आ रहा है, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड. इसको थोड़ा और एनलार्ज करके देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा. ये जो हमारी ब्राउन कलर की ग्लैंड दिखाई दे रही है, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट इज अटैच्ड विथ हाइपोथैलेमस. तो भी मैंने बताया आपको, हु इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड? दिस हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट्स कंट्रोल ऑन द pituitary gland. So that's why it is called master of master. So let me explain the structure of pituitary gland. तो ये जो pituitary gland ये पाई जाती है सेला टर्सिका कैविटी में. ये जो सेला टर्सिका है, ये जो कैविटी है, ये है इस स्फीनोइड बोन का एक हिस्सा. इस स्फीनोइड बोन में ये जो खांच बनी हुई है, इट इज नोन एज सेला टर्सिका एंड इसके अंदर पाई जाती है ये पिट्यूटरी ग्लैंड. इस पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट लोब्स नजर आ रहे हैं. दीज आर डिफरेंट लोब्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट दिस, बट नाउ कम टू दिस कनेक्टिव लिंक. ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये इस इनफंडिबुलम नाम की संरचना के द्वारा अटैच रहती है किससे? हाइपोथैलेमस से. और इस हाइपोथैलेमस के इधर की साइड अगर आप देखेंगे तो एक और स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है. दिस इज नोन एज ऑप्टिक कियास्मा and other one is mammillary body. But now we will focus on only this structure, and this is what? This is structure of pituitary gland. So it is attached with the hypothalamus with a stalk like structure which is known as infundibulum. Now अब डिस्कस करेंगे हम इस पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट्स होते हैं, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है. तो अभी हमने डिस्कस किया कि सेला टर्सिका कैविटी में जो इन पिट्यूटरी ग्लैंड है वो पाई जाती है, और सेला टर्सिका इट इज अ पार्ट ऑफ स्फीनोइड बोन एंड इट इज अटैच्ड विद हाइपोथैलेमस विद द हेल्प ऑफ इन्फंटिबुलम. चलिए अब हम बात करेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड के जो डिफरेंट लोब्स हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, वो कैसे ओरिजिनेट होते हैं. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये सभी पार्ट्स कैसे बनते हैं. तो ओवरऑल हम देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द formed by the Rathke's pouch. It is one of the structure which can be seen during the embryonic development. हमारे embryonic development के दौरान एक Rathke's pouch नाम का structure form होता है ectoderm से. इस ectoderm से ही basically पूरे pituitary gland का निर्माण होता है. तो ectoderm का upward movement form करेगा anterior lobe को, and this anterior lobe also known as adenohypophysis. What is called? What it is called? Adenohypophysis. Okay, now this is posterior lobe, so it is also known as neurohypophysis. It is formed by the downward extension of neural ectoderm. Basically ये जितने भी pituitary gland के parts हैं, it is formed by the ectoderm. And ectoderm, what is ectoderm? Ectoderm is a germ layer. आप embryonic stage के दौरान देखेंगे कि 3 तरह की germ layer जो है आपको देखने को मिलती हैं. What? First is ectoderm, endoderm, and in between mesoderm. So there are 3 kinds of germ layer: ectoderm, endoderm and mesoderm, and pituitary originate from the ectoderm. चलिए अब बात करेंगे हम इसके 3 डिफरेंट लोब्स की. जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, it can be divided into 3 different lobe: anterior lobe,
posterior lobe and in between intermediate lobe. So there are 3 lobes present in the pituitary gland. और इन तीनों ही लोब से डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन रिलीज होते हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगी कि हर लोब से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं. सो लेट डिस्कस अबाउट व्हाट काइंड्स ऑफ हार्मोन रिलीज फ्रॉम एंटीरियर लोब. So these are the list of hormones which is secreted by the anterior lobe of the pituitary. अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं वो लिस्ट आपको यहाँ दी गई है, जिसमें से पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन. नाम से ही आपको इसके बारे में थोड़ा जानकारी मिल रही होगी कि ये जो हार्मोन है इट इज कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द रीजनरेशन. तो हमारी बॉडी की ग्रोथ में, ठीक है, रीजनरेशन में कहीं ना कहीं वृद्धि में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जाता है वो किया जाता है ग्रोथ हार्मोन के द्वारा, एंड इट इज सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. नेक्स्ट हार्मोन आता है TSH. दिस इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. नाम से आपको पता चल रहा है, इनिशियल नेम क्या लिखा हुआ है, थायराइड. दैट मीन्स इट विल कंट्रोल, इट विल रेगुलेट थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड से जो थायरॉक्सिन हार्मोन जो रिलीज होता है उसको, उसके प्रोडक्शन को रेगुलेट करने का काम कौन सा हार्मोन कर रहा है, TSH. दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. नेक्स्ट हार्मोन आता है ACTH. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ACTH? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. ये जो हार्मोन है इट वर्क ऑन एड्रिनल ग्लैंड. एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले रीजन में जो कॉर्टिसोल्स रिलीज किए जाते हैं उनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, ACTH हार्मोन करता है. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हार्मोन, दैट इज FSH and LH. What is FSH? FSH is follicle stimulating hormone and LH is luteinizing hormone. These both hormone important for the reproduction organ. तो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनमें जो जर्म सेल्स प्रोड्यूस होती है, जैसे कि मेल में जो स्पर्म सेल्स हैं और फीमेल में जो ओवम है, उनके प्रोडक्शन में जो रेगुलेशन का काम करता है वो करता है ये हार्मोन, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन, एंड दिस इज द लास्ट हार्मोन व्हिच इज रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर लोब एंड नोन एज प्रोलैक्टिन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन. इट इज बेसिकली वर्क इन द लैक्टेटिंग मदर्स जो फीमेल बच्चों को दूध पिलाती हैं, उन मदर्स में जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है, दूध का जो निर्माण होता है, वो किस हार्मोन से रेगुलेट होता है, वो रेगुलेट होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन से. तो ये बात हुई उन सभी हार्मोन्स की जो कि रिलीज किए जाते हैं पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब्स के द्वारा. अब हम बात करेंगे कि पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन जो है वो रिलीज किए जाते हैं. तो देयर आर 2 kinds of hormones which are released from the posterior lobe of pituitary. पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से 2 तरह के हार्मोन हमें रिलीज होते हुए दिखाई देंगे, जिसमें पहला आता है ADH, दूसरा आता है ऑक्सीटोसिन. तो पहले हम बात करेंगे ADH की. तो आप देखिए स्क्रीन पे, ADH जो हार्मोन है इट इज नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन एज वेल एज इसको वैसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है. तो वैसोप्रेसिन जो है ADH हार्मोन को ही कहा जाता है. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस ADH हार्मोन? इस ADH हार्मोन का क्या फंक्शन है, क्या काम करता है हमारे शरीर में? ये हमारे शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है, कितना वाटर रिटेन करके रखना है बॉडी को, कितना एक्सक्रीट आउट करना है, हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन करना चाहिए हमारी बॉडी को, इन सभी चीजों को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ओके, चलिए नेक्स्ट आता है ऑक्सीटोसिन. ये जो हार्मोन है इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, बिकॉज अभी पहले हमने बात की थी जो एंटीरियर लोब से एक हार्मोन की हमने बात की थी, प्रोलैक्टिन हार्मोन. प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो दूध के निर्माण की प्रक्रिया को रेगुलेट करता है. लेकिन जब एक बार दूध बन गया है तो उसको इजेक्ट करवाने में जो हार्मोन रोल प्ले करेगा, यानी कि मिल्क के इजेक्शन में जो हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज नोन एज ऑक्सीटोसिन. मिल्क इजेक्शन के साथ साथ ये हार्मोन जब चाइल्ड का बर्थ होता है, दैट इज ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, यूटेराइन मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द ऑक्सीटोसिन हार्मोन. So these 2 important hormone released by the posterior pituitary, यानी कि पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से ये दोनों हार्मोन रिलीज किए जाते हैं. अब हम बात करेंगे पिट्यूटरी के जो इंटरमीडिएट लोब है
उसके बारे में भी मैं बता देती हूँ आपको कि कौन सा हार्मोन वहां से रिलीज किया जाता है. Intermediate lobe release one important hormone that is known as MSH. What is MSH? It is a melanin stimulating hormone. It's control and regulate the production of melanin, जिससे हमारे स्किन की त्वचा का रंग डिसाइड होता है. ठीक है, तो हमारी त्वचा कैसी होगी, किस रंग की होगी, जेनेटिकली तो कंट्रोल होता ही है, उसके अलावा भी इट इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन व्हिच इज सीक्रेटेड बाय द इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. सो हमने क्या डिस्कस किया, क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम? वी कैन कंक्लूड दैट पिट्यूटरी ग्लैंड इज ए मास्टर ग्लैंड. हमने ये भी डिस्कस किया व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड. हमने इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, इसका ओरिजिन देखा, इसका पोजीशन देखा. तो वी कैन कंक्लूड दैट दिस मास्टर ग्लैंड इट इज बेसिकली formed by three lobes. It is anterior lobe, posterior lobe, intermediate lobe, and it is connected with the infundibulum with to the hypothalamus. यानी कि ये infundibulum के द्वारा hypothalamus से अटैच रहता है. और हमने क्या डिस्कस किया, इसके 3 डिफरेंट जो पार्ट हैं उसमें से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया. सो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड and what is the structure of this gland. In the next video we will discuss about what are the detail about the hormone which is released from the different lobes of the pituitary gland. So I hope you will understand the structure as well as position as well as different hormones of this gland, pituitary gland, and why it is called master gland. So मिलते हैं next video में. Till then enjoy your learning journey and keep smiling and keep learning. Be happy. Thank you.